जकरा गुण हरि जी दा, जकरा डूबदे बेड़े तारन वाले दा, जयकरा सब तो मेर करने वाले दा। आइए देखिए महेश जी ने कितना अच्छा भजन सुनाया। वाह वाह तेरे रंग मालका तेरे रंग नियारे। आज सुबह मन की बात में आए भक्त तो यही बात चल रही थी कि हम लोग उसको अनुभूत करें, हम लोग उसको जानने का प्रयास करें। मानते तो हैं पर उसकी सुनते नहीं है, मानते तो हैं पर उसको जानने का प्रयास नहीं करते। वो कितनी बड़ी ताकत है, वो है तो हम है। वाह वाह तेरे रंग मालका तेरे रंग नियारे। कौन उसको समझ सकता है, कौन उसको जान सकता है, कौन उसको अनुभूत कर सकता है। पल पल में हमारे साथ है, क्षण क्षण में हमारे साथ है, एक एक पल में एक एक पग में वो हमें संभालता है। बात यह है कि देखने वाली आंख नहीं है, अनुभव करने वाला मन नहीं है। तो अभी सल्ला जी भी कह रहे थे कि वो तो पल पल हमें संभालता है। हाँ? तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने कुछ कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया कैंसर है, तो अब जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो तो चाहेगा ना कि एक बार किसी संत के सानिध्य में चला जाए, किसी महापुरुष के सानिध्य में जाए। इतनी बड़ी बात जब सिर पे आ जाती है, जिसकी सिर पे आती है, वो कहते हैं ना जो जानता है वही जानता है। जिसके सिर पे पड़ जाती है छोटी से छोटी, हमारे गृहस्थ से लेकर हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की ऐसी कोई दुखदाई घटना हो, दुख छोटा हो बड़ा हो, लेकिन दुखदाई घटना कोई भी दुखदाई कोई परेशानी कुछ भी हमारे सिर पे आती है तो क्या करें, कैसे निपटे से, कैसे ये दुख दूर होगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। समस्या आ गई, इस समस्या से समाधान कैसे होगा। प्रयास करते हैं कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो ऐसी समस्या, अब कैंसर वाली बात तो कितना डरते हैं ना कैंसर से, छोटी सी बीमारी हो उससे डर लगता है। अब कैंसर तो हम कहते हैं कि ये तो भाई बड़ी चीज होगी। तो कहा कि कैंसर हो गया तो सर्वा जी नाथ की शरण में आए, नाथ के चरणों में बात रखी। आज बात चली तो हमने कहा कि आपको बात सुना है, क्योंकि ये बातें हाँ, तो ये बातें छोटी नहीं है, बड़ी है। और ये बातें टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये बातें हमारी प्रेरणादायक है। इन बातों से ईश्वर से जुड़ने में हमें सहयोग मिलता है, जुड़ाव होता है। इसीलिए ये बातें हम कहते हैं आप बीती और जग बीती। कोई रामायण की कथा नहीं सुना रहे हैं आपको, ये जितनी बातें आप बीती और जग बीती जो हमारे ऊपर बीतती है बातें या किसी के ऊपर बीतती है, वो बातें शेयर करते हैं। क्यों करते हैं ये बात भी हमें अच्छे से समझ, मैंने पहले बता दिया आपको क्यों करते हैं कि हमें जुड़ने में, जुड़ाव में थोड़ा सहयोग मिलता है, उसमें श्रद्धा जागृत होती है, उसमें अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति थोड़ा विश्वास जागृत होता है। अरे उसके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर कृपा हुई तो हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो ऐसे हम लोगों को थोड़ा
सपोर्ट मिल जाता है कि भाई हुआ है तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करे। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी मन में ना आए, तो ये तो मन में आ ही जाता है। जो दुखी होगा उसके मन में ये तो बात आ ही जाती है कि भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करना। अब जिसने दिल से पुकार कर दी उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो ये जो चर्चा है ये हमें जुड़ने का काम करती है, जुड़ाव का काम करती है। तो कहते हैं कि कैंसर है, अब पहुंचे दरबार नाथ के चरणों में बात रखी, जैसे आपने रखी, हमने रखी, सबने रखी, सब रख दे। तो सरला जी को आगे से बात आई कि नहीं, आपको कोई कैंसर नहीं, आप बिल्कुल ऐसे उसमें ना जाओ। लेकिन अब किसकी सुने किसकी ना सुने। डॉक्टर तो कह रहे हैं कैंसर है, सब लोग कह रहे हैं कैंसर है, घर वालों ने कह दिया, डॉक्टर ने कहा कैंसर है और तुम मना कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मशीनें झूठी हैं, डॉक्टर झूठे हैं, तुम ज्यादा समझदार हो। बोला नहीं, गुरुदेव ने कहा। बोला नहीं, गुरुदेव ने ऐसे ही कह दिया हो, तुम चलो अस्पताल। अब किसकी सुने और किसकी न सुने। चला गया अस्पताल, डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर दी। एक अंग शरीर से निकाल दिया गया। फिर पता चला कि ऑपरेशन हो गया। अरे हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों ऑपरेशन करवा दिया? तुरंत रिपोर्ट लेके आओ। जिस डॉक्टर ने आपको कहा कि कैंसर है उस डॉक्टर का नाम पता भी हो और उसकी जो रिपोर्ट जिसने कहा कि कैंसर है वो रिपोर्ट चाहिए। अब सरला जी जब रिपोर्ट लेके आई तो उसमें कैंसर था ही नहीं। तो फिर सरला जी तो सरला जी ही है। वो कहती है कि क्या करूं, अब इसके घर में आग लगा दूं या इसको अरेस्ट करवा दूं या इसकी नौकरी खा जाऊं, क्या करूं मैं? मैंने कहा कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तो नुकसान हुआ, तुम दूसरों का क्यों करती हो? छोड़ दो उसको उसके हाल में, उसका कर्म उसके साथ, कोई लाभ नहीं है। अब ये तो पहले सोचना था। तो ऐसे कई बार, और फिर डॉक्टर ने कह दिया कि क्या बोलते हैं उसको, उस कैंसर के बाद होती है, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, कीमो होगी, ये होगा, और फिर अस्पताल आते रहो महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर 6 महीने के बाद। हमने कहा जाने की जरूरत नहीं है। और तब से आज तक 19 वर्ष हो गए। आज सरला जी चर्चा कर रहे थे, एक बार भी अस्पताल नहीं गई, कोई कीमो नहीं, कुछ नहीं। अब कैंसर होता तो बचते अभी तक, कहीं चला गया होंगे। सरला हमारे साथ बैठी हुई। तो ऐसे कहाँ कैसे हमें संभालता है, जोड़ता है।